नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूट मेथड देखी है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, यानी जो हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो दो इक्वेशंस दिए जाते हैं, वो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ग्राफ से कैसे मिलते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी दोनों इक्वेशंस ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के बाद जहाँ पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट होता है, वहाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगा वो हमारे सॉल्यूशंस होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम पुट करके सॉल्यूशन निकालते थे, लेकिन ग्राफ पे हम लोगों को कैसे कि 4 ऑर्डर निकालना है। 4 यानी 4 ऑर्डर निकालने के बाद हम वो ऑर्डर ग्राफ पे लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन द्वारा, और जहाँ पे भी ग्राफ की लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो इंटरसेक्ट पॉइंट मीन्स हमारा सॉल्यूशंस होगा। तो लेट अस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड। ठीक है दोस्तों, 1.2 में आप लोगों को एक एक्टिविटी दी है, यानी जिसमें एक टेबल दिया है, 2 टेबल दिए हैं दोनों इक्वेशंस के, और कुछ उसमें वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक है, तो जो ब्लैंक वैल्यू है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वो वैल्यू लेने के बाद ग्राफ, उस वैल्यू लेने के बाद ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन दिया उन्होंने x + y = 3, और दूसरा इक्वेशन दिया है x - y = 4। ठीक है, अभी x + 3 और x - y ये इक्वेशन 1 हुआ और इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन में 1 में देखिए, एक यहाँ पे कॉलम किया हुआ है आप लोगों को, मैं भी कॉलम करता हूँ, और कॉलम में कुछ वैल्यू आपको दी हुई है। x y, x केस में आपको 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 5 दिया है, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के नीचे भी आपको एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x y x y x y, यहाँ पे भी आपको x की इसमें -1 दी है एक वैल्यू, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, y के इसमें भी यहाँ पे 0 दिया है, और यहाँ पे -4 दिया है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ब्लैंक है दोनों, ये वाले वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कैसे निकालते वो हम लोगों को मालूम है कि x और y की वैल्यू कैसे निकालना है, इसके पहले हम लोगों ने देखा है। तो भी हम ये पूरे कॉलम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कॉलम में देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, x = 3 दिया हुआ है। ठीक है, x = 3, तो इक्वेशन में पुट करते हो x की वैल्यू 3 है, मीन्स क्या होगा, इक्वेशन क्या है, x + y = 3, x की वैल्यू 3 + y = 3, x की वैल्यू कितनी है 3 + y = 3, y = 3 - 3, तो y = क्या मिला मुझे 0, यहाँ पे कितना मिला 0, 3 और 0। सेकंड ऐसे, अभी यहाँ पे y की वैल्यू दी है 5, y = 5। ठीक है, y = 5 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, y = 5, तो क्या होगा y = 5,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू मालूम नहीं है, x एज इट इज, y की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 5 और यहाँ पे 3। x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू क्या मिलेंगे मुझे -2। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे -2। उसके बाद फिर y की एक वैल्यू दी है, y इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे मुझे 0 देगा। तो ये -2 और 5 और 0 और ये 3। पहला टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सेकंड टेबल देखते हैं। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x क्या दिया है, -1 दिया है, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इक्वल टू -1 राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, +1 माइनस वाई इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -5। तो y क्या मिला मुझे -5, ठीक है। अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1 हुआ, ये 2। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे 4, ठीक है। कंप्लीट टेबल हो गया यहाँ पे 4 0 -1 -5 और 0 -4। तभी हम लोगों को ऑर्डर मिल गए, x और y के दोनों के ऑर्डर हम लोगों ने निकाल लिए। अभी ये ऑर्डर मिलने के बाद हम लोगों को ग्राफ पे ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद जो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो इस और इसके सॉल्यूशंस होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ की लाइन, यानी ग्राफ पे जैसा होता है वैसे यहाँ पे निकाल के रखा हो। दोनों इक्वेशन के हम लोगों ने 3 ऑर्डर निकाले थे, ठीक है। अभी थोड़ा ग्राफ के बारे में थोड़ा बेसिक बता दो, मुझे मालूम है आप सबको ये आइडिया क्लियर है, बताने के लिए, लेकिन तो भी एक बार रिकॉल करने के लिए बता दें। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यानी दोनों नंबर इधर के और इधर के, यानी ये x एक्सिस और देन ये y एक्सिस आर डिनोटेड कैपिटल लेटर्स, ओके। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मींस पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव देन पॉजिटिव, both are number negative, and in this third quadrant negative and fourth quadrant positive and then negative, ठीक है। Zero indicated, it is a origin and it's called origin बोला जाता है उसको। अभी हम लोगों ने जो 3 ऑर्डर्स किए थे, यानी फर्स्ट इक्वेशन के और सेकंड इक्वेशन के रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो पहले इक्वेशन का देखिए, ठीक है। x एंड y क्या मिला है मुझे, +3 और +0। तो 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो +3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि x एक्सिस का है, और 0 y का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0 और ये 3, यानी 3 0, y एक्सिस का ये 3 अपना सॉरी x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 0, ओके। दूसरा मुझे मिला था -2 और 5, तो -2 और +5,
तो -2 यहाँ पे आ जाएगा ये, और +5, ये 5 है तो इसकी लाइन में ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 5 और ये -2 और ये 5। उसके बाद का क्या है 0 -3, सॉरी 0 और 3, यानी फिर पॉजिटिव 0 है तो ये 0 और पॉजिटिव 3, ये 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तीनों जो हम लोगों को ऑर्डर्स दिए थे वो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह से उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी ऑर्डर लिख लेते हैं यहाँ पे। ये था हमारा -2 और 5, ये था हमारा 0 और 3, और ये था हमारा 3 और 0। ओके, एक इक्वेशन की लाइन आ गई हमारी। सेकंड इक्वेशन भी देखते हैं। पहले ऑर्डर हमारा था 4 और 0, 4 और 0 दोनों पॉजिटिव हैं तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव है तो, सॉरी 4 यहाँ पे नहीं, 4 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव है तो, और 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का 0। ओके, नेक्स्ट है -1 x का -1 और -5 y का, तो दोनों माइनस माइनस है, ये -1 x का और ये -5 y का, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे, ये -1 और ये -5, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन दिया है 0 -4, 0 -4 यानी 0 पॉजिटिव, x एक्सिस की जाएगा y यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -4, इसको भी अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी अटैच कर लेते हैं। इसके भी ऑर्डर लिख लेते हैं। क्या था हमारा पहला ऑर्डर, क्या था 4 0, दूसरा ऑर्डर क्या था -1 और -5, तीसरा ऑर्डर था हमारा 0 और 4 -4। ठीक है, ये लिख लिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कितना इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी 3 और 1 -1। ठीक है, 3 और -1, तो ये हमारे क्या हुए सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है लाइन, वो उस दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी 3 और -1 ये सॉल्यूशंस हो गए। आई होप सो कि आपको ये समझ में आऊँगा। ठीक है, लिखना है तो आप लिख लीजिए, या फिर एक बार आप घर में प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिए हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चंस दिए आप लोगों को, तो आप घर में करके देख लीजिए। अगर आपको उसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम वो भी छुड़ा के देख लेंगे। लेकिन ग्राफ इजी टास्क था, इसके पहले भी आप लोगों ने छुड़ा है करके, मैंने एक एग्जाम्पल दे के स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी के एग्जाम्पल आप करके देख लीजिए, नहीं आते हैं तो फिर मैं आपके साथ हुई। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसके आगे की एक्सरसाइज, डिटरमिन अ वैल्यू। ठीक है, डिटरमिन वैल्यू 1.3, डिटरमिन वैल्यू मीन्स इजी टास्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिटरमिन वैल्यू मीन्स A
सी, बी और डी। डी इज इक्वल टू डिटरमिन्स, ठीक है। तो क्या होगा, हम पेज नंबर 10 पे देखिए कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, मैं उसमें से एक ले लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 5, 7, 3, 9, ठीक है। अब ये सॉल्व करते समय ए इज इक्वल ए इंटू डी और सी इंटू बी, ये जो लाइन दी है इसको हम मॉड बोलते हैं। जब भी ये वैल्यू मॉड के बाहर आती है तो माइनस करके आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी, मॉड के बाहर वैल्यू है करके माइनस करके, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी माइनस सी बी। उसी प्रकार ये देखिए एग्जाम्पल का 5 इंटू 9 और 7 इंटू 3, ठीक है। क्या होंगे फिर ये 5 इंटू 9 मॉड के बाहर वैल्यू नहीं तो माइनस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 45 माइनस 21, 45 माइनस 21 1 4 और 2 24, एक की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 24। इस तरह से करना है डिटरमिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिटरमिन मेथड बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा, ये भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसका ही थर्ड क्वेश्चन है, यानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। फिर b इज इक्वल टू 2√3 2 9 और 3√3, तो b इज इक्वल टू भाई 2√3 इंटू 3√3 माइनस 2 इंटू 9 माइनस है, ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए रूट की वैल्यू है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर्स होते हैं रूट इंटू रूट क्या मिलता है हमको 3, यानी रूट कैंसल, वो वैल्यू है एज इट इज। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 और रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा इंटू 3 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग डिटरमिन मेथड बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। क्रेमर्स नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने लीनियर इक्वेशंस के जो इक्वेशंस होते हैं और कितनी इजी तरह से छुड़ा सकते हैं उसके कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए, ठीक है। वो देखते हैं, ठीक है। पहले उसका कुछ बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, ठीक है। dx इज इक्वल टू c1 c2 और b1 b2, ठीक है। dy इज इक्वल टू, ठीक है, dy इज इक्वल टू a1 a2 और c1 c2, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने दो इक्वेशंस मिलने के बाद x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं, वैसे इसमें भी हम लोगों को x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। और देयरफॉर फिर उसके बाद x इज इक्वल टू dx अपॉन d, यानी d की जो भी वैल्यू मिलेंगी वो अपन में रहेंगी
dx की जो भी वैल्यू मिलेंगी वो यहाँ पे रहेंगी, और y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो ये थोड़ा बेसिक बताया मैंने आप लोगों को, इसके रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। इजी है, ये भी इजी है, यानी बच्चों को इजीली समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको रिलेटेड आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1 दी है आप लोगों को, एक्टिविटी 1 पेज नंबर 14 पे, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयरिंग विद। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करना है हम लोगों को, ax प्लस px by इज इक्वल टू c, मीन्स इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, a2x प्लस b2x इज इक्वल टू c2। तो a2 b2 c2, ये क्या हुआ, a1 b1 और c1, इक्वेशन 2। ठीक है, बेसिक है करके पहले बता रहा हूँ, आपको जैसी समझ में आ जाएगा आप छोड़ा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y प्लस 2x माइनस है, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 90, माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया, इधर एज इट इज है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 हुआ और इक्वेशन 2 हुआ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो इसको इक्वेशन 1 था तो a1 b1 c1 यानी a b c की जो वैल्यू आएंगी उसको हमने a1 b1 और c, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट वैल्यू a2 b2 और c2, इसको भी हम लोग कोएफिशिएंट वैल्यू बोलते हैं। अभी a का कोएफिशिएंट क्या है? a1 का कोएफिशिएंट है 2, b1 का है 1, y मीन्स 1 वेरिएबल की ऑलवेज वैल्यू 1 होती है, और c1 इज इक्वल टू 90। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट a2 इज इक्वल टू 2, p2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, अभी बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल डिटरमिन वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ d इज इक्वल टू क्या होगा? d इज इक्वल टू क्या होगा? d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। ओके, तो a1 क्या होगा हमारा? a1 की वैल्यू क्या है? 2, b1 की वैल्यू क्या है? p1 1, a2 की वैल्यू क्या है? 2, b2 की वैल्यू क्या है? माइनस 3। ऑलवेज मॉड के बाद जब निकलते हैं माइनस करके वैल्यू निकलती है, ये इसके साथ ये इसके साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 3, 2 इंटू माइनस 3, मॉड के बाद वैल्यू निकली तो माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या मिलेंगे मुझे? 2 इंटू माइनस 6 माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 8। ठीक है, यानी d इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? माइनस 8। ओके, उसके बाद dx कैसे निकालना है?
dx c1 c2 b1 b2, ये ध्यान में रखना है सिर्फ आपको। c1 dx क्या है, c1 c2 b1 b2। तो c1 की वैल्यू क्या है, c1 का है 19, थोड़ा हाँ 19। c2 की वैल्यू क्या है, c2 -3। b1 की वैल्यू क्या है, b1 1। b2 की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, वैल्यू 19 इंटू 3, 19 इंटू -3 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, तो 19 3 करके देख लीजिए, 9 3 27, कैरी 2 और 3 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। तो c1 की वैल्यू क्या है 19, b1 की वैल्यू क्या है 1, c2 की वैल्यू क्या है -3 और b2 की वैल्यू है -3। तो 19 इंटू -3, मॉड के बाद वैल्यू निकली तो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, -3 इंटू 1। तो 19 इंटू 3 57, यहाँ पे -57, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 57 -57 प्लस 3 -54, यानी dx क्या मिला मुझे -54। ठीक है, इसी तरह से हम लोग dy निकाल लेते हैं। dy इज इक्वल टू क्या होगा, dy a1 a2 और c1 c2 क्या होगा, a1 a2 c1 c2। इसकी भी वैल्यू पुट करते हैं वैसे ही। a1 क्या है हमारा, a1 देखिए यहाँ पे 2 दिया है, तो a1 की जगह 2। a2 क्या है, यहाँ पे भी 2 है, तो a2 2। c1 क्या है 19, c2 क्या है -3। ठीक है, निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मॉड के बाद निकल गई वैल्यू 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 19, 2 इंटू 19। अभी 2 इंटू -3 -6 और -2 इंटू 90 मीन्स -38। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो -44। डी ए वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, -44। ठीक है, अभी देखिए मुझे डी मिल गया, -8 आ गया, डी एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे -54 और डी वाई की वैल्यू मिल गई मुझे -44। अभी हम लोगों को निकालना है एक्स एंड वाई। तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो y इज इक्वल टू डी वाई क्या है हमारा -44 और डी है -8, माइनस माइनस कैंसल, ये भी 2 ज़ा 4 और 2 ज़ा यानी 4 4 ज़ा 11 यानी 11/4। तो y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 11/4। इस तरह से करना था इसको। ठीक है, इजी है, आप करके देख लीजिए। अभी एक बार रिपीट कर लेता हूँ। a1 b1 c1 कंपेयर किया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 19। दूसरे इक्वेशन में a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -3। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2,
ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की, A2 की वैल्यू पुट की, B1 की वैल्यू पुट की, B2 की वैल्यू पुट की, तो D इज इक्वल टू कितना मिला मुझे -8। उसके बाद dx लिया हमने, dx क्या लिया C1 C2 B1 B2, तो C1 की वैल्यू 19 थी, C2 की वैल्यू -3 थी, B1 की वैल्यू 1 थी, B2 की वैल्यू -3 थी, तो dx क्या मिला मुझे -54। उसके बाद dy A1 A2 C1 C2, a की वैल्यू 2 थी, A2 की वैल्यू 2 थी, C1 की वैल्यू 19, C2 की वैल्यू -3, मल्टीप्लिकेशन निकाल के dy इज इक्वल टू -44। यहाँ पे देखिए फिर x की वैल्यू फाइंड किया मैंने, x dx अपॉन d, तो dx अपॉन dx की वैल्यू थी 54 और d की वैल्यू थी -8, तो रिड्यूस किया 27/4, x की वैल्यू क्या मिली मुझे 27/4, x की वैल्यू 27/4। फिर y फाइंड किया, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, y इज इक्वल टू -44 -8 माइनस कैंसिल, इसको भी रिड्यूस किया 11/4, तो y की भी वैल्यू मिल गई मुझे 11/4। इस तरह से करना है, इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड पढ़ा, उसके बाद डिटरमिन पढ़ा और डिटरमिन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, ये तीनों आज हमने कंप्लीट कर लिए। आपको इस तीनों में भी कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।